ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक ऋषि बड़ी तपस्या कर रहा था, उसके पास भेजा। कहते हैं जाओ, ये बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इसको क्या चाहिए। नारद वहां गए, नारद ने प्रणाम किया। ऋषि नारद जा रहे हैं, ब्रह्मा भगवान का बेटा है, उसको नारद भगवान ने प्रणाम किया। तो नारद भगवान के प्रणाम में उस ऋषि ने आशीर्वाद दिया। ये पहले पता लग गया उसकी मूर्खता का। नारद ब्रह्मा भगवान का बेटा, जिसका गुरु उसका बेटा भी भगवान शिव कहते हैं, उसको उसी तरह बनो। ब्रह्मा का बेटा क्या है, ब्रह्मा से कम थोड़ी होगा। जब उसने आशीर्वाद दिया, जैसे आप आते हैं ना, हमारे पास के जज आते हैं, आप खड़े होते हैं, तो मैंने कहा जज उनके लिए कुर्सी लगा दो, उसके लिए नीचे का कर दो, दोनों लगा दो, कुर्सी पे बैठना चाहिए। ये बड़े बड़े जो भी आते हैं तो अरे जी ऐसे कुर्सी भी लगा देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। तो प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मैं कहा बैठो। तो जो बड़े समझदार जज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उनकी पत्नी ऊपर बैठ जाती है कुर्सी पे। अर्जुन जी देख रहे होते, मैं भी देख रहा था। जो नीचे बैठ गया उसका काम हो गया, सीधा हो गया उसका काम। कई नीचे बैठते हैं, मजबूरी है, कई दिल से बैठते हैं नीचे। बैठ गए, गुरु के पास आके ऊपर बैठ गए, क्या मिलेगा। तो ब्रह्मा भगवान ने नारद को भेजा, जा उसका पता कर क्या क्या चाहिए। विष्णु ने सबने भेजा। तो नारद वहां गए, उसने प्रणाम किया। ऋषि ने नारद को आशीर्वाद दिया। जो भी ऋषि किसी को आशीर्वाद देता है, नारद को किसी को, तो समझ लेना वो ऋषि नहीं, अकड़ू है वो। कहते भाई हमारे लायक बताओ क्या सेवा है, मैं ब्रह्मा का बेटा हूं और ब्रह्मा जी के पास जाना है। कहता पूछो ना, कब मुझे मिलेगा वो परा का ज्ञान, कब मुझे मिलेगा। इतने साल हो गए तपस्या करते, मुझे तो कुछ नहीं मिला, दुखी हो गया, जगत भी छोड़ा, घर भी छोड़ा, और यहां भी कुछ नहीं मिला। कहते ठीक है महाराज, मैं जाके पूछूंगा। तो सामने उसका एक बैठा था शिष्य भी। कहते तेरी कोई इच्छा है, वो अपना उसका चावल कूट रहा था। कहते महाराज मेरी क्या इच्छा है, मैं तो इनका सेवक हूँ, मुझे धन भाग गया कि मैं इसके चावल कूट रहा हूँ, बर्तन साफ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरे गुरु है, इसको मिल जाए बस, मेरा तो यही काम है। कहते कुछ भी, कहते नहीं मुझे क्या पूछना, आप आ गए तो और ब्रह्मा क्या है, आप आ गए हो, आपके दर्शन हो गए तो मेरे को ब्रह्मा के दर्शन हो गए, मुझे क्या बताना। जब मेरा गुरु इतने साल से कर रहा है, उसको हो जाएगा तो। और मैं गुरु के पास ऐसे नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं तो ऐसे ही आ गया हूं जैसे माँ बाप के पास चले जाते हैं। कहते फिर भी, कहता बस भगवान को बोलो कि जो आपको अच्छा लगे, मेरी बात ना माने, जो मेरे गुरु को और मुझे आपको अच्छा लगे मैं वो करूं। जो भी भगवान आपको अच्छा लगे, मेरे गुरु को अच्छा लगे, मैं वो करूं। और गुरु कभी मेरी बात ना माने और मैं कभी आपकी बात ना काटूं, बस। तो नारद खुश हुआ। जब गुरु खुश हो जाता है ना तो आपका काम हो जाता है। गुरु ने मुस्कुरा दिया तो काम हो गया, गुरु चुप हो गया तो आप मर गए। नारद मुस्कुराया। नारद थोड़े दिन बाद आया ब्रह्मा भगवान विष्णु से मिलके। तो गुरु तो बड़ा आतुर था, शिष्य वैसे ही अपना बर्तन साफ कर रहा है, चावल कूट रहा है। शिष्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया, वो अपने काम में लग गया। आपको प्रणाम, आप क्या आते पूछे क्या लोगे, महाराज चाय बनाऊं, दूध बनाऊं। कहता नहीं कुछ नहीं। कहता कुछ तो लो महाराज। कहते तू बात तो पूछ। कहता मुझे बात क्या पूछनी मुझे तो आप बताओ मैं क्या बनाऊं आपके लिए, आप इतनी दूर से आए हैं, मुझे बस इतना बता दो, मैं खुश हूं। जो आप पी लोगे, जो आपको अच्छा लगेगा, वो मुझे अच्छा लगेगा। वो फिर नारद मुस्कुराया कि ये बंदा अपनी चिंता नहीं कर रहा और आय की स्वागत की चिंता कर रहा है। कहते ये तो आदमी योग्य है। फिर गुरु ने आंख खोली, आओ जी नारद जी, आओ जी नारद जी। नारद ने उसको प्रणाम किया और उस गुरु ने आशीर्वाद दिया नारद को। कहता हाँ महाराज, क्या बोला ब्रह्मा विष्णु महेश ने। गुरु कहता क्या बोला। कहता वो कहता है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे आपको।
जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, उतने जन्म के बाद आपको मिलेगा। कहते क्या मजाक है ये, मैं इतने जन्म से तपस्या कर रहा हूं, मैंने वेद शास्त्र पढ़ दिए, इतना मैंने दान कर दिया, घर परिवार लुटा दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ छाड़ के कितने जन्म में आ गया, और ये अभी इतने जन्म और लगेंगे। ये क्या परमात्मा है, ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये क्या बीज मंत्र है। कहता भाई मुझे तो पता नहीं भैया, मैं क्या करूं, मैं तो नारद हूं, उनका चौकीदार हूं। कहते ये क्या चौकीदार, मैं तेरी भी गर्दन काट दूंगा। उससे पूछो क्यों, मैंने क्या कमी की है, मैंने इतने जन्म झूठ नहीं बोला, छल नहीं किया, सच्चे काम करता था, और सब छोड़ के उसको पाने के लिए मैं आ गया, उस पराविज्ञान को। और कहते अब इतने जन्म लगेंगे, जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। कहता मुझे तो जो बोला मैं क्या बोलूं, ऐसा बोला है। कहते जाओ, कोई नहीं करता मैं बीज मंत्र, छोड़ पड़े, उठाओ तुम्हारे, उठाओ ये पाठ पूजा वेद, मुझे नहीं करना ये बकवास के काम, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहता महाराज मैं क्या करूं। उसने छोड़ दी अपनी, अच्छा माला वाला तोड़ दी, और शिष्य वैसी कूट रहा था। तो शिष्य से पूछा, कहते वो तो, कहता महाराज आप क्या लेंगे। कहते मैंने बेटे कुछ नहीं लेना, मैं तो अब जा रहा हूं। कहते तू अपने बारे में पूछ। कहते मैंने क्या पूछना, कि मेरे गुरु जी को मिल जाए पर्याप्त है। कहता पूछ तो ले। कहते मैंने क्या पूछना। कहता पूछ तो ले। कहता महाराज बता दो, अगर आप लगे हो तो बता दो, मुझे पूछना कुछ नहीं, मुझे तो आपको खिलाना है, मुझे तो आपको रोटी पानी जो कहोगे मैं खिला दूंगा। कहता ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा तुझे इस जंगल में जितने पेड़ है इतने जन्म लगेंगे, तेरे गुरु को तो केवल एक पेड़ के जन्म लगेंगे, जो इस पेड़ पे बैठा है इतने जन्म लगेंगे, क्योंकि बड़ा सच्चा है। और तू झूठा है, ठग्गा है, मांस भी पीता है, बदरा भी खाता है, तेरे में कोई गुडी नहीं है, तू कोई बात मानता है कभी नहीं मानता, और इसको तो इतने पेड़ के पत्ते जिन्हें जन्म लगेंगे, और तुझे मिलेंगे जितने जंगल में पार्क में पेड़ है उतने जन्म, उतने पत्ते जितने जन्म लगेंगे। और वो तो नाचने लग गया, अरे वाह 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 वाह। कहते क्या हुआ। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश इतने दयालु है, खाने थोड़े से जन्म। उसने ये नहीं बोला धरती के पेड़, उसने ये नहीं बोला भारत के पेड़, उसने ये नहीं बोला पंजाब के पेड़, हरियाणा के पेड़। कहते बस इस पार्क के पेड़ जितने इतने जन्मों में मुझे मिल जाएगा। अरे ये तो बड़े दयालु है, जब से चंद्रमा सूर्य तारे बने किसी को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, और मुझे केवल इस जो पार्क में पेड़ है 100 200 500 इसके पत्ते इतने जन्मों में मिल जाएगा। वो नाचने लगा, और नाचते नाचते उसको वही मिल गया। उसका नाम था आर्द, ऋषि के बेटे का था, वो मिल गया, वो सुन उसे मिल गया, अभी बैठ गया वो। ऐसे मुझे गुरु ने देखा और मुझे मिल गया। ऐसी बिलाबतों को, ऐसे मुझे आयुर्वेद मिल गया।